एवरीवन, तैयारी कर रहे हैं हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग 3.0 की, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में जीके और जीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में 5 से 6 वीडियो एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो शेयर करी है। आप लोग उनको भी देखिएगा और इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि तैयारी करना तो इम्पोर्टेंट है ही, कंटेंट पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर भी हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर एक कॉन्टिन्यूसली मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिएगा और लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके अपने मार्क जरूर बताइएगा कि आप लोगों की इस टेस्ट में मार्क कितने बन रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास में 51 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो टीआरई 1.0 और 2.0 दोनों में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भूकंप के लिए कौन सी बात एक ठीक है वो हम लोगों से पूछी गई है। पहला है, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। और तीसरा है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो यहाँ पर एक से अधिक है, सही है, इसलिए हमारा यहाँ पर 51 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सही है। अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, सही ऑप्शन हम लोगों से पूछा है। यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, नहीं। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 52 का आप लोगों का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला, इवन सीटेट में भी पूछा जाता है और सबसे इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मंगल को कहते हैं, नहीं। बृहस्पति को कहते हैं, नहीं। शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा अर्जेंटीना नहीं है, चिली भी नहीं है, वेनेजुएला हाँ ये है। जो अमेजन नदी बेसिन का जो हिस्सा है ना वो वेनेजुएला है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। सबसे पहला है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना ये आप लोगों को सीटेट एसएसटी में भी देखने को मिलता है और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिला है। टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है। तो ये जो है ना वायुमंडल वाला टॉपिक, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय मानव संबंधित देश का सही युग्म हम लोगों से पूछा है। पहला है चेना बांग्लादेश, दूसरा है मिल्पा रोडेशिया, तीसरा है लद्दाख मलेशिया। तो यहाँ पर 56 का हमारा सही आंसर चेना बांग्लादेश हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी क्योंकि कैंडिडेट्स का मानना था कि इसका आंसर सी होना चाहिए, बट बीपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ए माना था, इसीलिए 56 का हो जाएगा ए। अगला आता है 57 नंबर क्वेश्चन। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा। 30 डिग्री पूर्व में पूछा है ग्रीनविच के। दोपहर के 2 बजेंगे, दोपहर के 1 बजेंगे, सुबह के 10 बजेंगे। तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में जो टाइम होगा उस समय पे वो दोपहर के 2 बज जाएंगे, यानी 57 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। सिलिका और एल्यूमिना, दूसरा है सिलिका और निकल, तीसरा है सिलिका और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर महासागरीय परपट्टी का मुख्य खनिज घटक जो होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसीलिए 58 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। फसलों के बीच खाली जमीन की शुरुआत, पुआल जैसे जैविक खनिजों की पदार्थ की परत से ढकना, ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा है कंटूर को पत्थरों और घास आदि से ढकना, ये नहीं होगा। खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं टेरेस में फसल उगाना, ये भी नहीं होगा। तो एक से अधिक नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। 59 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उनकी अवस्थिति का सही युग्म हम लोगों को छाटना है। सुरमा घाटी असम, लुनेज क्षेत्र गुजरात और केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है, इसलिए 60 का हो जाएगा डी, एक से अधिक, यानी तीनों में से एक ऑप्शन ठीक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में
जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? पहला है अरुणा आसफ अली, दूसरा है सी राजगोपालाचारी और तीसरा है जगजीवन राम। तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम थे। 61 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीरियन एक्ट, यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? कौन सा महीना था वो? कौन सा महीना पूछा गया है? फरवरी था, मई था या नवंबर था, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर एक भी महीना वो नहीं था। इसका कौन सा सही उत्तर होगा, कौन सा महीने में ये घटना हुई थी? यानी जो है वो नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था कानून, कौन से महीने में किया गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इन तीनों में से एक भी ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे? नहीं। तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। हाँ, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने ही द इंडियन स्ट्रगल लेखक का लेखन किया है। तो आपका हो जाएगा 63 का सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के नया अधिवेशन गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार की कौन सी जनजाति थी? उराव थी, संथाल थी या सन्यासी थी? तो बिहार की उराव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, इसलिए 64 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा है हमारे। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, और इंडियन स्पेक्ट्रेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर आप लोगों की एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है, इसलिए 65 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद की? नहीं। सुभाष चंद्र बोस की? ये भी नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है वो की गई थी। 66 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? सैयद अली जहीर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जीवित राम भगवान दास कृपलानी? देखिए पुस्तक के लेखक जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट जो युद्ध हुए हैं, वॉर्स, ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बुक्स के जो राइटर है, ऑथर है, वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और आज भी कह रही हूँ, तो इनको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एनसीईआरटी में आप लोगों को क्लियर क्लियर बातें लिखी गई है। तो 67 का हो जाएगा महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यानी 67 का हो जाएगा आप लोगों का बी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में आकर ही बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, इसलिए 68 का हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 69 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? पहला है अरुणा आसफ अली, दूसरा है गुलाब कौर और तीसरा है विष्णु देवी साहा। तो यहाँ पर आप लोगों का सही ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली 69 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। किस स्थान पर बीजी यानी बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? कौन सी जगह थी? वो जगह का नाम पूछा है। पूना, मुंबई, नागपुर। तो बीजी तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में करी थी 1916 में। 70 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? पहला है यमुना काजी, दूसरा है राहुल संकत्यायन, तीसरा है सहजानंद सरस्वती, या चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में एक से अधिक जो है वो संबंधित है, इसीलिए आपका 71 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 72 नंबर क्वेश्चन कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ पर औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ह्यूज रोज ने, कैंपबेल ने, या हडसन ने? तो ये जो कथन है कि यहाँ एक औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है, 72 का हो जाएगा आप लोगों का ए, क्योंकि ये जो कथन है वो ह्यूज रोज ने बोला था। 72 का ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन मैंने स्किप किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी था, इसलिए मैं उसको मेरी जो पीडीएफ है इसमें इंक्लूड नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, या द कम्युनिस्टर्स, या फिर हो जाएगा एक से अधिक। तो यहाँ पर आप लोगों के एक से अधिक ऑप्शन ठीक है, इसलिए 74 का हो जाएगा आप लोगों का डी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? पहला है दीनदयाल उपाध्याय, दूसरा है केशव बलिराम हेडगेवार, तीसरा है माधव सदाशिव गोलवालकर, और चौथा है एक से अधिक। तो 75 का हो जाएगा आप लोगों का ए, दीनदयाल उपाध्याय, 75 का ए। अगला आता है 76 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी है? पहला है राजस्व में कमी, दूसरा है बेकार का उन्मूलन, और तीसरा है वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों का प्रवेश खोलना, और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर 76 का हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन राइट है, तो 76 का डी। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी पुस्तक में प्रस्तावित किया था। कौन सी पुस्तक थी वो? पहला ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, दूसरी है माई थॉट्स, और तीसरा है लेटर्स पर्सनीज, और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो पुस्तक, ये जो बात है वो कौन का विभाजन है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज में प्रस्तावित किया गया है। 77 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? पहला ऑप्शन है रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। दूसरा ऑप्शन है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय और कॉफी का वृक्षारोपण करना। तीसरा ऑप्शन है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आप लोगों के एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, यहाँ पर तीनों में से एक भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षित, कानून तभी रक्षा करता है जब हम उसकी रक्षा करते हैं? अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, दूसरा ऑप्शन है भारतीय सेना, तीसरा ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है वो अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग का है, यानी ए ऑप्शन, 79 का ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है हमारे पास में। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया, यानी कौन सा आंदोलन था जिसका नेतृत्व करता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और यह सफल रहा? तो पहला है खादी खेतीहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, ये तो नहीं किया गया था। कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, ये भी नहीं था। बरदौली सत्याग्रह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व किया गया था और जो सफल रहा था वो था बरदौली गुजरात। तो यहाँ पर आप लोगों का 80 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही। तो इस तरीके से हमारी ये कुछ 30 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैंने बीच में से स्किप किया है, इसलिए 29 क्वेश्चन हो जाएंगे एज अ प्रैक्टिस। आप लोगों के कितने मार्क बन रहे हैं वो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।